Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3, Unit number 3, and Unit number 3 is about fractions. Today our topic is comparing fractions. आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। होल नंबर का कंपैरिजन तो आप लोगों ने सीखा हुआ है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आपने बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। अब आप फ्रैक्शन के केस में कंपेयरिंग कैसे करेंगे ये हम आज सीखते हैं। तो एक एग्जांपल से सहारा लेते हैं। इट्स रुमैसाज बर्थडे, रुमैसाज मदर कट द केक इनटू 4 पीसेस। भाई रुमैसा का बर्थडे है, उन्होंने केक को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। रुमैसा एट 1 पीस, भाई उसमें से एक पीस जो है वो रुमैसा ने खा लिया। तो आपको पता है अगर 4 में से एक खा लिया है तो इसका मतलब इसे कैसे लिखा जाएगा फ्रैक्शन की मदद से 1/4, यानी 1 आउट ऑफ 4। इसी तरीके से हफ्सा एट 2 पीसेस, भाई हफ्सा उसकी सिस्टर है, उसने उसमें से 2 पीसेस खा लिए। तो 2 पीसेस का मतलब होगा 2 आउट ऑफ 4। तो इसे फ्रैक्शन की शक्ल में कैसे लिखेंगे, 2 आउट ऑफ 4। बात क्लियर है। अब आपने बताना क्या है कि किसने ज्यादा खाया है, हु एट मोर केक। इसका मतलब इसने 2 पीसेस खाए, इसने एक। वैसे तो आप देख के बासानी बता रहे हैं, होल नंबर के केस में भी 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है 2/4 वो भी 1/4 से ऑब्वियसली बड़ी होगी। बात क्लियर है। अब इसको समझें जरा कि हर जगह पर तो आपको इस तरह पीसेस नजर नहीं आएंगे क्वेश्चंस में बने हुए। भाई इधर तो पीसेस नजर आ रहे थे, होल आपको तो पता चल रहा था कि इसने 2 पीसेस खाए हैं, इसने 1 पीस खाया। तो ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा खाए हैं वो बड़ी फ्रैक्शन है, जिसने कम खाया है वो छोटी फ्रैक्शन है। लेकिन आपने आगे जाके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने हैं तो उसके लिए ये एक बात लिखी हुई है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस आर सेम, पहली बात ये समझें कि अगर तो दिए गई फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। बात समझ आ गई है। पहली शर्त तो ये है कि जो फ्रैक्शन दी गई होंगे उनका डिनोमिनेटर सेम होगा। भाई ऐसा नहीं होगा इसका 4 है और इसका 8 है, ऐसा नहीं होगा कंपैरिजन में इस लेवल पे जो आप अभी ग्रेड 3 में सीख रहे हैं। इधर क्या है कि नीचे दी गई जो डिनोमिनेटर्स में टर्म है वो इक्वल होंगी, पहली बात ये। दूसरी बात आपको ये समझाई गई है कि अगर न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है, जैसा कि इधर 2 है इधर 1 है, बस आपने कंपेयर ऊपर वाली को करना है। जो बड़ी होगी, जैसे इधर 2 बड़ा था 1 छोटा था, इससे पता चल जाएगा ऑब्वियसली कि ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर देन होगी उस फ्रैक्शन से। बात समझ आ गई है। ये रूल आपको समझ आना जरूरी था। और ग्रेटर देन के लिए सिंबल आपको पता ये होता है, लेस देन के लिए ये सिंबल होता है और इक्वालिटी के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। इक्वालिटी का क्या मतलब होगा, जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वही अगर डिनोमिनेटर की होगी तो फिर आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे। चले नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। जैसा कि मैं आपको पीछे अभी बता रहा था कि हर दफ़ा पे आपको ये केक की तस्वीर या पिज़्ज़ा की तस्वीर जो है या कोई और फिगर बना के नहीं दिखाया जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5/7 और 2/7 में से बताना है कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको अभी तरीकाकार समझाया है कि सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये आपने देख लिया। उसके बाद आपने कंपेयर न्यूमिनेटर को करना है। 5 और 2 है तो ऑब्वियसली ये बात तो हमें पता है कि 5 बड़ा होता है 2 छोटा होता है। भाई लाइंस लगा के देख लो, 1 2 3 4 5 1 2। ये लाइंस मुझे लगानी तो नहीं चाहिए थी, आप बड़े हो गए माशाल्लाह, अब आपको ये देखते साथ नंबर्स का पता चल जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली फिर भी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसकी लाइंस देखो तो 5 लाइंस हैं, इसकी 2 लाइंस हैं, तो ऑब्वियसली देखो 3 ये लाइनें उससे ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली 5 बड़ा है। 5 इज ग्रेटर देन 2, यही बात आपके सामने लिखी है। तो अगर ये ग्रेटर है तो इससे बनने वाली फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। देख रहे हो आप, ये सिंबल यूज हुआ है। भाई अगर 5 बड़ा है तो इससे बनने वाली जो फ्रैक्शन है वो भी ग्रेटर होगी। क्लियर है मेरी बात? ओके, चले हम प्रैक्टिस सेक्शन पर आते हैं। यूज दी सिंबल टू कंपेयर द फ्रैक्शन। भी ये नीचे फ्रैक्शंस गिवन है उनको कंपेयर करो और ये सिंबल लगाओ जी। इनमें से ये सिंबल गिवन है 3, इन तीनों में से कोई एक सिंबल आएगा वो आपने इस बॉक्स में लगाते जाना है। लेकिन करेंगे कैसे अगर आपको कंपैरिजन करना आता हुआ। सबसे पहले देखो नीचे वाले डिनोमिनेटर सब में सेम है। ये 10 के 10 सवालात आप देखें, 10 के 10 में डिनोमिनेटर आपको एक जैसा नजर आएगा। इसका मतलब है आपने अब ये जेन से निकाल दो एक वक्त के लिए। आपने क्या करना है, सिर्फ न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है। इधर आपको पता चल रहा है ना 2 छोटा है 3 बड़ा है,
तो ऑब्वियसली आपने लेस देन का सिंबल लगाया, क्योंकि इससे बनने वाली फ्रैक्शन भी वो फिर छोटी होगी। इसी तरीके से अगर इधर देखें तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 ग्रेटर देन 1 होता है, लिहाजा ये फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। इसको देख लेते हैं, ये 3 है, ये 7 है, तो 3 लेस देन 7 होता है, लिहाजा ये फ्रैक्शन भी लेस देन, इस तरीके से हो जाएगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इधर फिर 3 लेस देन 7 है। देखा आपने एक बात के नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ फर्क नहीं पड़ा, इधर 3/10 था और 7/10 से कंपेयर कर रहे थे, इधर 3/8 है, 7/8, फिर भी ये ग्रेटर ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना। लेकिन आपने ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि ऊपर 3 है, इधर 7 है, इधर भी वही क्वेश्चन था लेकिन डिनोमिनेटर बदल दिया। पर आपने कंपेयर वही करने हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को ही कंपेयर करना है कि 3 लेस देन 7 है, इसका मतलब है ये फ्रैक्शन भी लेस देन 7 से होगी। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 आप लोगों को एज अ होमवर्क दे रहा हूं। पार्ट 8 देखें जरा, नीचे वाले दोनों सेम है, ऊपर 1 है, इधर 8 है, तो 1 क्या होता है, बड़ा होता है 8 से? नहीं जी, 1 तो छोटा होता है 8 से। तो जब 1 8 से लेस है तो इसका मतलब है इससे बनने वाली फ्रैक्शन भी जो होगी वो लेस होगी। क्लियर है? अब लास्ट वाला पार्ट देखें, इसमें 6 है, इधर भी 6 है, इधर 7 है, इधर भी 7 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो लिहाजा यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगेगा। तो जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।